सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस नहीं कहूँगा, बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जनरल बातें करेंगे। आपको इस चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगी। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको फैलाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। साल की हालांकि शुरुआत होने जा रही है। डेली का आपको वीडियो मिलता रहेगा, वो चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो। और ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट होने का, अच्छी एजुकेशन देने का, लेकिन अफोर्डेबल चीज़ों के साथ। सो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11th के बहुत अच्छे टॉपिक से, जिसको हम बेसिकली जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन हम लोग एक गलती वहां कर जाते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग से किसी चीज को जोड़ते नहीं हैं। क्लास 10 जब आप पास आउट हुए थे, आपको कहा गया था कि कोई बच्चा ऑप्ट करता है साइंस को, कोई बच्चा ऑप्ट करता है कॉमर्स को, कोई बच्चा ऑप्ट करता है आर्ट्स को। बट साइंस में मैक्सिमम जो भी भैया दीदी मिले होंगे या जो भी आपके सीनियर्स वगैरह मिले होंगे, वो एक चीज उन्होंने कही होगी, भैया बायोलॉजी लोगे, मैथ्स लोगे, सब ठीक है, लेकिन फिजिक्स से तो डर लगेगा। सो डरना नहीं है मेरे भाई, साथ में पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन सपोर्टिव होते चलेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं साथ में पढ़ता हूँ। हम लोग साथ में याद करेंगे, चीज़ें समझेंगे। नाउ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सवाल जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान क्या है? आपको एक जानकारी दे दूं, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज चलेगा। कुछ टर्म्स हिंदी मीडियम को भी मैं कहना चाहूँगा, एक राय है मेरी कि कुछ टर्म्स होती हैं आप अपने इंग्लिश में उसको याद रखें, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें याद रखें, क्योंकि इन फ्यूचर लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी काम पढ़ सकता है मेरे भाई। सो माई क्वेश्चन इज, व्हाट फिजिक्स इज अबाउट? भौतिक विज्ञान है क्या चीज़? पहले छोटा सा इसका एक वर्बल मीनिंग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास 9th और क्लास 10th में आप लोगों ने जरूर एक डेफिनेशन पढ़ी होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि प्रकृति का क्रमबद्ध और वर्गीकृत अध्ययन विज्ञान कहलाता है। और इन केस ऑफ इंग्लिश मीडियम वी कैन से द क्लासिफाइड एंड टेबुलर स्टडी ऑफ एनी फिजिकल फिनोमेना सराउंडिंग अस और अबाउट मे बी नेचर, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इट्स मे बी science. So basically physics is the part of science where you study about general format which is nature, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति। So guys, ये जो शब्द है जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फिजिक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फ्यूसिस एंड एसिया, और में भी कहीं किताबों में इसे लिखा हुआ है फायो प्लस एशिया। दोनों के मतलब सेम होते हैं। फ्यूसिस मीन्स टू नो अबाउट एनी काइंड ऑफ अ नेचर और एनी काइंड ऑफ सराउंड, यानी हिंदी में कहूं तो चारों तरफ की प्रकृति को जानना, ये कहलाता है आपका फ्यूसिस। टू नो सराउंडिंग, टू स्टडी अबाउट नेचर। और एशिया और मे बी एशिया इज द ब्रांच। व्हाट इज मीन? ब्रांच यानी शाखा, यानी कहा जाए कि अध्ययन की वो शाखा जिसमें हम प्रकृति को जानते हैं, हमारे आसपास की चीजों को जानते हैं। वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमेना जो हमारे चारों तरफ है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? फिजिक्स के नाम से। ओके एंड अब अगर यहाँ बात हो ही गई है तो मैं बता दूं कि ये जो फ्यूसिस और फायो शब्द है, ये आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं। दे आर द लैंग्वेज ऑफ लैटिन। नाउ अगर ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, अच्छा ये आपको लाइन बहुत बार सुनने को मिलेगी कि फला शब्द लैटिन भाषा का है, फला शब्द अरबी भाषा का है, फला शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, बिकॉज ये जितनी भी वर्ड्स दिए हुए हैं साइंस में,
ये सारे आए हैं यूरोपियन कंट्रीज से। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी ये साइंस हुआ करता था, बट हमारे यहाँ साइंस को संस्कृत में ज़्यादा उल्लेखित किया गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी चीज पे स्टिक है। आई थिंक मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होगी कि फिजिक्स क्या है। यानी आपके सराउंडिंग जो चीज आप पढ़ रहे हैं, इट मे बी अबाउट मे बी पहाड़ों के बारे में हो सकता है, पर्वतों के बारे में हो सकता है, चलने वाली हवाओं के बारे में हो सकता है, जिस कमरे में तुम लोग बैठ के देख रहे हो उस लाइट में फिजिक्स हो सकता है, जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसकी टॉर्च में फिजिक्स हो सकता है, उसके सिग्नल में फिजिक्स हो सकता है, मेरे बोलने में फिजिक्स हो सकता है। आई थिंक सारी चीज़ों में जो मुझे लगता है फिजिक्स हो सकता है। और हाँ, एक राय दे दूं कि आप जब क्लास में बैठोगे, बायो वाला भी यही बोलेगा कि चारों तरफ बायो है, केमिस्ट्री वाला भी यही बोलेगा कि चारों तरफ केमिस्ट्री है। इन शॉर्ट, आप जिन चीज़ों से घिरे हुए हो वो साइंस है, और उसके फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो उसके आगे अगर हम लोग बढ़े, वहां पे हम लोग चले कि आई थिंक अब ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। आप कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं मेरे को। लेकिन अब थोड़ा सा अपन आगे चले तो फिजिक्स में हम जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं, ओके, तो अब तक हमने एक्चुअल में फिजिक्स का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं भाई। कब से फिजिक्स फिजिक्स किए जा रहे हो, कुछ तो पढ़ा नहीं रहे हो, आप तो गुरु ज्ञान दे रहे हो। तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, और चैप्टर 1 तो थ्योरी का ही है मेरे भाई। तो पहली चीज, आप अगर सपोज करिए मार्केट जाते हैं, कोई अगर आपको कहता है कि मार्केट से मुझे सब्जियां लानी है या फल फ्रूट लाने हैं, तो आप क्या लेके आएंगे? फल फ्रूट जब लेके आएंगे तो जो ठेला गाड़ी वाला है, जो दुकानदार है, उसे आप क्या कहेंगे कि मुझे 5 किलो फ्रूट्स चाहिए, या 15 किलो सब्जियां चाहिए, या 10 किलो कोई सब्जियां चाहिए। यहां आपने एक शब्द यूज किया है 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो। यानी मेरा अब कहने का मतलब ये है, आप यूज कर रहे हैं सपोज 5 kg, हम कहीं जगहों पे यूज करते हैं 20 लीटर। तो यहां अगर मैं आपको कहूं कि आप दुकानदार के पास गए, आपने उसको कहा कि मुझे 20 लीटर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 20 लीटर चाहिए, फिर वो आपको थैले में तो नहीं देगा ना। उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, उसकी भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए? सीधी सी बात है यार कि वो लिक्विड में ही मिलेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे 50 किलो कोई चीज चाहिए, तो वो तो सॉलिड में ही मिलेगी, यानी वो तो ठोस अवस्था में ही मिलेगी। तो हमें ये पता कैसे चल रहा है कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है? गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपको देख के सुन के कैसे पता चल रहा है कि वो हमें ठोस में मिलेगी, द्रव में मिलेगी, गैस में मिलेगी? कैसे मिलेगी भाई? ये सारी चीजें पता चल रही है उस क्वांटिटी से, उस राशि से। अब राशियां या क्वांटिटी क्या होती है सर, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन पहली बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स भी सुनते हैं। हम कहते हैं कि एक इंसान में इतना वजन है, वो व्यक्ति इतना दूर दौड़ के चला गया, या इतना लंबा समय बीत गया। ये समय, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, एरिया, पैरामीटर्स, वॉल्यूम्स, डेंसिटीज, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं क्वांटिटीज, राशियां। और इन्हीं के बारे में हमको सबसे पहला टॉपिक समझाने को मिलता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है, एक बात क्लियर कर दूं मेरे भाई, मैं तुमको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी समझा रहा हूं कि किताब में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको कॉपीज कैसे भरनी है, और दूसरी चीज आपको मैं अपनी मेंटल कंडीशन से भी रूबरू करवा रहा हूं कि आप अपने सराउंडिंग कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हो। ओके, सो अगर हमें पूछा जाए कि राशियां या डेफिनेशंस क्या होती हैं, हम किसी इंसान के बारे में जानते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज जानते हैं। कोई बाजार से सामान लेने जाते हैं तो हम अच्छी बुरी सारी चीजें समझते हैं। वैसे ही क्वांटिटीज या राशियां एक ऐसा फिजिकल सिंबल होती है, एक ऐसी भौतिक प्रदर्शनी होती है जो हमेशा 3 तरह के लक्षण रखती है मेरा भाई, 3 तरह की आदतें होती है उसकी। पहला, वो हमेशा मापी जा सकती है, which can be measured at any point of time, and whenever you want it
और वॉट एवर यू वांटेड, जो भी आप मापना चाह रहे हैं, जहां भी आप मापना चाह रहे हैं, जैसा भी आप मापना चाह रहे हैं, वो आराम से माप सकती है। लेकिन दूसरी क्वांटिटी जिसे बदला जा सके, विच कैन बी कन्वर्टेबल। सर कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? सपोज करो आई हैव 5 kg मास, मैं इसको लिख सकता हूं 5000 ग्राम। आई हैव 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, उसे मैं कहूंगा 1 मीटर लंबा वायर है मेरे भाई। सो मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, किलोग्राम टू ग्राम, ग्राम टू किलोग्राम, और मे बी हम इसको मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, हेक्टेयर, बिगा, बिस्वा सब में मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूंगा मीटर और सेंटीमीटर में चेंज हुआ है कोई भी क्वांटिटी, सपोज वी हैव 2 मीटर एनी लॉन्ग वायर, कोई कहता है ये 200 मीटर लंबा है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? फिर दोनों सेम हुए, बट मीटर एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। समझ में आई मेरी बात? कि सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट तो कर सकते हो और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन रहेगी तो वो दूरी ही। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो या ग्राम को किलोग्राम में, रहेगा तो वो द्रव्यमान यानी मास ही। यानी जिसको बदला जा सके, जिसको लिखा या समझाया जा सके, जिसको मापा जा सके। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, सपोज करो मैं कहता हूं इंडिया में 1000 ग्राम इज 1 kg। क्या मैं यूके में जाके ये चीज चेंज कर सकता हूं, या फिर यूएस में जाके ये चीज चेंज कर सकता हूं, या फिर श्रीलंका चला जाऊं तो क्या ये चीज चेंज हो जाएगी? यानी मास पूरी दुनिया में किलोग्राम से ही मपेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आई थिंक टॉपिक सारा क्लियर हो चुका होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है या भौतिक राशि क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी इज द सिंबल which can measure, which can universally known और which can be convertible। यानी भौतिक राशि एक ऐसा भौतिक प्रतीक है जो बदला जा सकता है, जो दुनिया में सब जगह वैश्विक रूप से समान मान्यता रखता हो और जिसे हम माप सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि किसी भी भौतिक राशि को लिखा कैसे जाएगा। सपोज मैंने लिखा है यहां पे कि मेरे पास किसी वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। द्रव्यमान का मतलब आई हैव अ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज 5 kg। सो यहां 5 और kg दो अलग अलग शब्द आए हैं। सपोज मैं कहता हूं आई हैव रन अराउंड 15 किलोमीटर इन मॉर्निंग, यानी मैंने आज सुबह लगभग 15 किलोमीटर दौड़ लगाई। तो 15 और किलोमीटर ये दो अलग चीजें हो गई। एक मेरे पास नंबर है, दूसरा मेरे पास कोई एक अल्फाबेटिकल सिंबल है। सो किसी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? यानी वो भौतिक राशि लिखी जाएगी उसके मापांक और उसके मात्रक के पदों में। यानी हम अगर इंग्लिश में बात करें, द फिजिकल क्वांटिटी उसे हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एक नए शब्द से आज रूबरू करवा रहा हूं तुमको, मैग्नीट्यूड। और दूसरा होता है इसकी यूनिट, जैसे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, पाउंड, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, ये सारे हैं यूनिट। बट इनके आगे कोई नंबर लग जाए तो वो बन जाता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसका मापांक। तो अब हम यहां बात करते हैं कि मापांक क्या होता है। हमारा अगला बिंदु होगा मापांक, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। इस चैप्टर में हम ज्यादा मैग्नीट्यूड के बारे में समझेंगे नहीं, लेकिन अभी याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको कि मैग्नीट्यूड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज व्हाट? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी यह एक गणितीय मान है। यानी जो एक मैथमेटिकल टर्म होती है, यहां जैसे हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा था
कि द्रव्यमान हमारा अगर 5 किलोग्राम है, या सपोज करो मेरे पास, आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी होगी कि मेरे पास करंट होता है किसी भी वायर में 9 एम्पियर, 19 एम्पियर या 15 वोल्ट का मेरे पास पोटेंशियल है जिसे विभव कहते हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास वोल्टेज है सपोज 15 वोल्ट, ये वोल्ट और 15 मिलके एक राशि बना गए, एक क्वांटिटी बना गए। अब इस क्वांटिटी को लिखने के दो तरीके हैं, मतलब इसको दो पार्ट्स में लिखा जा सकता है, दो तरीके, तो मैं क्या ही बोलूंगा। लेकिन पहला पार्ट क्या है, इस नंबर वाले पार्ट को कहते हैं मापांक यानी मैग्नीट्यूड, और जो पीछे की तरफ लिखी जाती है वो होती है यूनिट यानी उसका मात्रक। तो किसी भी राशि को कैसे लिखा जाए, मापांक इनटू मात्रक के पदों में उसको लिखा जाए। अब यह कंडीशन अप्लाइड है मेरे भाई कि मापांक जो है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। यानी आप जब आगे चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को पढ़ेंगे, वेग यानी वेलोसिटी को पढ़ेंगे, त्वरण यानी एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, फोर्स यानी बल को पढ़ेंगे, तो वहां हम पाएंगे कि ये प्लस और माइनस दोनों कंडीशंस में चल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है किसी ने बोला हो कि आज मैं -50 किलोमीटर चल के आया हूं? थोड़ा सा अजीब है, नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव चलती हैं, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ के लिए ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है। सो मैग्नीट्यूड विल बी नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव, और इट मे बी फॉल्स फॉर एनी क्वांटिटी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या चीज है। अगर यहाँ तक का कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी, यहाँ तक के टॉपिक आपको शायद क्लियर होंगे। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाईलैंग्वेज चलेगा ये। और मैंने मैग्नीट्यूड और यूनिट की हम बात कर रहे थे। सो अब अगले टॉपिक में अपन यहाँ चीज जो समझने वाले हैं वो है यूनिट। यूनिट या जिसे हम कहते हैं मात्रक। अब मात्रक या यूनिट होता क्या है, तो मात्रक और यूनिट एक तरह से मेरे भाई कुछ एक समझा जाए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना होके एक सिंबल है। यानी हम ये कह सकते हैं द अल्फाबेटिकल सिंबल which has these qualities ओके यानी एक प्रतीक जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। अब वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं, सपोज करिए आपको अगर मैं मार्केट बेचता हूं और कोई भी चीज लाने को कहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि दूध लेके आना है तो आप किलो के भाव में नहीं लाएंगे, आप लीटर के भाव में लाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि कोई आदमी चल रहा है तो वो एक इमेजिनेशन होगी कि वो लंबाई चल रहा है। क्या लंबाई को पकड़ा जा सकता है, लंबाई को तोला जा सकता है? नहीं। तो हम किसी भी यूनिट की सहायता से उस एक वस्तु का या उस मैटर का फिजिकल स्टेट पता कर लेते हैं। ओके, जैसे अगर वो गैस हुआ तो हो सकता है वो लिक्विड में, अगर गैस में है या लिक्विड में है तो वो या तो लीटर में मिलेगा या मिलीलीटर में मिलेगा, या आपको डेसीलीटर्स में मिल सकता है, या फिर वो ड्रॉप्स में मिल सकता है। लेकिन अगर वो सॉलिड हुआ या ठोस हुआ तो आपको केजीज में ही मिलेगा। यानी अगर मैं सपोज करिए मैं कहता हूं कि आज मुझे 10 वोल्ट बिजली की जरूरत है। ओके, सो वोल्ट पोटेंशियल, विभव यानी विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बातें कर रहा हूं मैं। तो यहां अलग अलग टाइप की राशियों के अलग अलग यूनिट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, पहला। दूसरी चीज वो बताते हैं कि उसे हम लिख कैसे सकते हैं या फिर उसका मुख्य कार्य क्या है। सो हम अगर बात करें कि यूनिट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, पहला विच कैन डिफाइन फिजिकल स्टेट,
यानी जो अवस्था का ज्ञान करा दे, दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जो एक यूनिक आइडेंटिटी रखता हो कि केजी में हम केवल मास को ही माप पाए, हम किलोग्राम्स के अंदर किसी और चीज को नहीं माप सकते। किलोग्राम में आप डिस्टेंस माप सकते हैं क्या? किलोग्राम में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी माप सकते हैं क्या? घबराओ मत यार, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, न्यूज चैनल नहीं चल रहा है। अच्छा, बात करते हैं कि हर यूनिट एक अद्वितीय होती है, यानी प्रत्येक मात्रक अद्वितीय होता है। Every unit is unique. Okay, so unit must be unique or which define the physical state of any matter, which can be measured, which can be represent. जो ब्ला 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 सारे जो काम है क्वांटिटी के, वो भी यूनिट के हो सकते हैं, बट क्वांटिटी और यूनिट में मेजर डिफरेंस यही है कि क्वांटिटी के ये 3 लक्षण है, लेकिन यूनिट के भी ये 3 ही लक्षण है। उसके साथ 2 और आप जोड़ दो भैया, तो वो क्या बन गया? यूनिट बन गया, मात्रक बन गया। बट अब यहाँ एक प्रॉब्लम और है कि हमारे पास मास एक अलग चीज है, लेंथ एक अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है। तो क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, किस किस को याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? तो वो सारी जो दिक्कतें हैं वो अब हम सॉर्ट आउट करते हैं। हम पढ़ते हैं राशियों के प्रकार। एक फ्लो चार्ट से मैं समझा रहा हूं कि क्वांटिटीज या राशियां जो है वो कितने प्रकार से विभाजित की गई हैं। वो विभाजित की गई हैं बच्चों 3 प्रकार से। पहला है मूल राशियां, जिन्हें हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा है हमारे पास पूरक राशियां, जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, सो आई थिंक आपको एक चीज समझ आई होगी कि राशियां, मात्रक या फिजिक्स मोटे मोटे तौर पर हमको क्या सिखा रही है। ठीक है, अभी मैं आपको यही तक छोड़े दे रहा हूं कि हम राशियों के प्रकार तक आ चुके हैं। अगर आप अगली क्लास में बने रहते हैं मेरे साथ, तो हम पाएंगे कि राशियों के प्रकार के आगे ये क्या चीज हो रही है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, इन each and every video I will make you understand what the basic concept of physics and how deep we go according to our knowledge. आपको हमेशा ये सब्जेक्ट फैसिनेट करेगा, अलग अलग जगह लेके जाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन शर्त यही है गाइस कि आप कितना इसको सहन कर सकते हो। और दूसरी चीज, हम हर चैप्टर को मिनिमाइज करके 3 वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। जो सीरीज हमने इनिशिएटिव लिया है, सीरीज का नाम है लेक्चर 20, जो हम 20 मिनट का एक वीडियो यानी 1 घंटे के 3 वीडियो देखकर आप कैसे पूरे यूनिट को विद नोट्स समझ सकते हो, पूरे चैप्टर को विद थियोरी, विद डेरिवेशन, विद न्यूमेरिकल समझ सकते हो। थियोरी का सेपरेट एक पोर्शन होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल का एक अलग से पोर्शन होगा। वो डिपेंड करते हैं हमारी फ्यूचर प्लानिंग पे। ओके, टिल देन बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।